द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, छठा चरण चल रहा है। बर्दवान से एक ऐसी खबर आ रही जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में पहली बार देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में उन्नयन पर, तरक्की पर, प्रोग्रेस पर, यहाँ के जॉब रिक्वायरमेंट पर चुनाव होना था। ममता बनर्जी शायद और जो संयुक्त मोर्चा है इन्हीं मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी जैसे जो है 23 मार्च को, जिस तरह 23 मार्च को विक्टोरिया में नारा लगने के बाद जय श्री राम जय श्री राम, अब हालत ये हो गई है कि जो डोल गोविंदपुर का इलाका है, बर्दवान का इलाका है, वहाँ पोलिंग में जो बैठे ऑफिसर है वो नारा लगा रहे जय श्री राम। तो इससे तो पता चल रहा है कि चुनाव आयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी के किस तरह के गठबंधन सामने आ रहा है। फिलहाल तो चुनाव आयोग की तरफ से उनको हटा दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। मगर सवाल यह है कि इतनी जुर्रत कैसे पैदा हो गई कि इलेक्शन कमीशन के जरिए से जो लोग नियुक्त किए जाते हैं वो जो है पोलिंग बूथ में जाकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है बंगाल चुनाव में पहली मर्तबा 70 वर्षों से बंगाल का चुनाव हो रहा है और जय श्री राम का नारा पहली मर्तबा लगाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि मुझे इस नारे से कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये चुनावी नारा नहीं है, एक धार्मिक नारा है, मंदिर में नारा लगना चाहिए। तो कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं और यहाँ पर चुनाव हो रहा है, तो उनसे जानेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में आखिर ये जय श्री राम के नारे से क्या लोगों को मतलब कि उत्तेजित करने की कोशिश है, क्या मुद्दे होते जा रहे हैं। डोल गोविंदपुर का इलाका है बर्दवान का, वहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे पोलिंग बूथ के अंदर। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इनसे क्या, किस तरह की चीज़ चले। और मैं आपका नाम पढ़ रहा हूँ तो आप भी हिंदू है, तो ये इस तरह के नाराओं का क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में पहली मर्तबा देखने को मिला और क्यों लग रहा है इस तरह के नारे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा जो देश है ये एक, हम बंगाली में बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, मतलब ऑल कास्ट अवेलेबल। यहाँ पे हर कास्ट का लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, मुस्लिम नहीं रहेंगे, सिख नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहली बात जो है, मुझे तो इस नारे से ही प्रॉब्लम है। एक जो हमारा सेंट्रल चलाता है, मतलब गवर्नमेंट चलाता है, वो एक ऑल ओवर इंडिया बेस्ड एक पार्टी है, वो कैसे किसी धर्म को लेके राजनीति कैसे कर सकता है। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। तो यहाँ का आदमी मजहब से मिलजुल के रहते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है सब मिलजुल के रहते हैं। ये देखो, मेरा पास एक भाई है, ये मुस्लिम है, हम लोग एक ही साथ खाना खा रहे हैं, एक ही टेबल में बैठा है। यहाँ कोई मजहब का कोई ये नहीं है। अच्छा, ये बार-बार जय श्री राम के नारे क्यों लगा रही है? एक बात सुनिए, जय श्री राम एक भगवान का नाम है। इसका कॉपीराइट बीजेपी के कॉपीराइट बीजेपी ले लिया। एक्चुअली हम लोग जो बोलते हैं जय सिया राम, नॉट सीता माता को लेके, हम लोग हिंदू लोग सीता माता को लेके जय सिया राम बोलते हैं, लेकिन ये लोग श्री राम बोल रहे हैं। अरे श्री राम बोलना है तो जाओ ना, अपना मंदिर में जाओ, मंदिर है, घर में जाके नहा धो के फ्रेश होके बोलो जय श्री राम। तो बाहर में बोलने का मतलब ही है कि यहाँ कोई फसाद लगाना चाहते हैं। ये फसाद लगाने के लिए ये लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वो डाल गलने वाला नहीं है। पहली बार पश्चिम बंगाल में हो रहा है कि जय सिया राम जय सीताराम, इससे पहले तो कभी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी? नहीं, ये पहली बार हो रहा। तो क्या है ये जो इलाका है आपका, ये अर्जुन सिंह का ऐसे मतलब के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो यहाँ पर बीजेपी की क्या पोजीशन है, टीएमसी के क्या पोजीशन है? यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि हम लोग टीएमसी लीड कर रहे, जीत रहे। टीएमसी का पोजीशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग किसको वोट दिए? तृणमूल। तो क्यों, मतलब क्यों ममता बनर्जी को ला रहे हैं? ममता बनर्जी यहाँ काम की है, इतना काम की है कि मत बोलिए। तो बीजेपी कह रही है कि हमको एक बार मौका दीजिएगा तो हम जो है विकास करेंगे। विकास हम लोग तो देख रहे हैं, 2014 में आए, क्या विकास हुआ हम लोग तो आँख से ही देख रहे हैं। क्या विकास हुआ बोलना नहीं होगा, हम पब्लिक देख रहे हैं कि 2014 से क्या विकास हो रहा है। तो बीजेपी कह रहा दीदी डुबा दिया बंगाल को, बीजेपी डुबा दिया बंगाल को, दीदी बचा दिया बंगाल को, और कोई बात नहीं। जय बांग्ला। मैंने प्रधानमंत्री जी पूरा इंडिया में विकास नहीं, तो बंगाल में जीत कर सिर्फ बंगाल ही उनका है। पूरा इंडिया भारत बंगाली से पहले भी तो हिंदुस्तान में था, ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश आलादा है। वो तो बंगाल मैंने इंडिया में ही है। तो पहले क्यों नहीं विकास नजर आया प्रधानमंत्री जी? क्या बोले, उनको चाहिए कि बंगाल मिल जाने से हम विकास कर देंगे, सिर्फ बंगाल के लिए। तो दीदी है कि मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर? दीदी आ रही। दीदी मोदी जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने डुबा दिया, तो ये कहाँ से क्या लगे? अभी तक ममता बनर्जी 10 साल में 800 से ज़्यादा स्कीम, आदमी 68 से ज़्यादा स्कीम, बच्चा से एकदम बुरा तक
सबके लिए चालू किया है, जो कभी मेरा अभी उम्र 57 साल हो गया, मैं कभी नहीं देखा। पहले एक विधान चंद्र राय था, जो इसको बांग्ला का रूपकार, BC राय, जिसको बांग्ला का रूपकार बोलते थे, और उसके बाद ये आया है। हाँ, और सेंट्रल में थे तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी थे, तब देखे थे, और ये देख रहे। और उसके बाद जो बीजेपी वाला, जो मोदी वाला जो PM है मोदी, ये तो पूरा जुमला है। मोदी अमित शाह जुमला, एकदम जुमलाबाजी कर रहा है, झूठा बात बोल रहे हैं, और यहाँ संप्रदाय से लड़ा रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। तो ममता बनर्जी के काम से खुश है? हाँ, हम लोग बहुत खुश है। तो दीदी तीसरी बार आ रही है? तीसरी बार आ रही है। तो एक बात बताइए, कितना सारा जो TMC का लीडर छोड़ के दीदी को चला गया, तो उससे कोई फर्क पड़ रहा है दीदी? नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। ऐसा हो रहा है कि वो हमारे यहाँ पे जो जंजाल बोलते हैं ना, वो साफ हो चुका है। तो वो लोग आप लोग साफ कर दिए जाएंगे? हाँ, एकदम, वो खुद ही साफ हो जाए, हम लोगों को कुछ नहीं करना हुआ, वो खुद ही अपने आप साफ हो गया। तो इस बार कितना सीट से आ रहे हैं? इस बार हम लोग 200 सीट से एकदम डेफिनेटली आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है हम लोग भी 200 सीट ला रहे हैं। वो सपने देख रहे हैं, शायद देखने दिन में दीजिए। ही? हाँ, उसको दिन में सपने देखने दीजिए। अच्छा, हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है कि अर्जुन सिंह का हवा है, क्योंकि वो यहाँ के यहाँ MP? गोदी मीडिया का हवा है अर्जुन सिंह का, मतलब बीजेपी का, लेकिन रियलिटी में वेस्ट बंगाल में कोई बीजेपी का कोई हवा नहीं है। आप 2 तारीख को देखेंगे कि 50 से कम सीट में आएगा बीजेपी वाला, और दीदी आएगा तो अगला साल 2016 में 211 था, इस साल 231 होगा, कम से कम 231 होगा। इतना लीडर छोड़ के चला गया आप? वो लीडर है, जो लीडर को हम लोग भर्सना किया था, वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं हम 14 साल से उनके साथ है, कोई बोल रहे हैं 16 साल से है। ये लोग तो अपना जो संपत्ति बनाया इसको बचाने के लिए चला गया, और वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन में चला गया, तो वो लोग शुद्ध हो गया। तो पहले तो इन लोगों के नाम में ही वो लोग बोल रहा था कि शुभेंदु अधिकारी चोर है, मुकुल राय चोर है। यहाँ वो कैलाश विजयवर्गीय के पहले सिद्धार्थ शंकर सिंह ना, क्या नाम है, सिद्धार्थनाथ सिंह, वो बोला था भाग मुकुल भाग, और अब मुकुल उन लोगों का गोदी में बैठ गया। तो ठीक है, हाँ, अब ठीक हो गया, अब वॉशिंग मशीन में घुस गया ना, अब सफ़ेद होके निकला है। शुभेंदु अधिकारी भी हाल वही होगा। 2 तारीख के बाद उनको हरिनाम करना पड़ेगा, जय श्री राम नारा लेके और कोलकाता लेके निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोगों का भाजपा के एक लीडर है, नाम है दिलीप घोष, बहुत बड़े वैज्ञानिक है, वो गोरू के दूध से पता नहीं क्या क्या ही बनाते हैं। तो क्या उस व्यक्ति ने कहा था कि दुर्गा का कोई अस्तित्व नहीं है, मगर पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाली दुर्गा माँ है, राम जी ने भी पूजा किया दुर्गा का। तो क्या पश्चिम बंगाल के लोग दुर्गा के अपमान का बदला वोट के शक्ल में लेंगे? एकदम, वो तो लेना ही चाहिए। जिन्होंने दुर्गा माँ का पूजा शुरू किया, वो लोग, उनके सर्टिफिकेट जन्म पत्र है, लेकिन दुर्गा माँ का जन्म पत्र उनके पास नहीं है। तो इसका जवाब हमारे बंगाल के जो हिंदू है वही लेंगे। तो दीदी आ रही है निश्चित। दीदी आ रही है एकदम। तो ये तो उनका ही कल्चर है, गाय का दूध से सोना रुकेगा, आज कल रूपो निकलेगा। ये सोच रहा है कि बंगाल उन ले लिया, लेकिन ये दिवा रात्रि को जो हम बोलता है, ये दिवा स्वप्न। बंगाल में दीदी आ रही थी, दीदी हमारा जो कहना है, इस बार 220 पार, इस बार 220 पार। जय बांग्ला। दीदी का स्वास्थ्य साथी, সবুজ সাথী, মানে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, যুবশ্রী, बहुत कल्चर। हाँ, एकदम। क्यों वोट किया, क्या किस लिए ममता को वोट कर रहे हैं आप? ममता बनर्जी हमारे यहाँ पे बंगाल में जितना काम किया है, और ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट ममता बनर्जी का ये है, 7 टाइम्स सांसद रहे, 2 टाइम्स ये चीफ मिनिस्टर रहे। तो इतना बड़ा जो सर्टिफिकेट है, ये कहीं और मिलेगा तो आप मुझे बता दीजिए, मुझे तो नहीं लगता ये मिलेगा। दूसरा बात ये है कि बंगाल के लिए ममता बनर्जी ने जो किया है, वो मेरे हिसाब से आज तक इंडिया में किसी भी राज्य में ऐसा काम नहीं हुआ है। दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग ये कर रहे हैं, अगर मैं ये बोलूं कि ये सब लोग पहले से ही उनको कुछ सिखाया हुआ है, ये भी हो सकता है। ये हो सकता है। सुनील अरोड़ा को गोवा का गवर्नर बना दिया गया, मतलब नोटिफिकेशन आ गया है, तो कहीं ना कहीं तो लग रहा है ना कि रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट में फायदा पहुंचाए तो उनको राज्यसभा मेंबर बना। एकदम वो लोग अपने खुद के फायदे के लिए अगर ये कर रहे हैं, तो ये उनके जो मानविकता है वो उनके ऊपर एक प्रश्न आ रहा है। हमारा देश गणतंत्र में विश्वास करते हैं, तो ये कैसा गणतंत्र हो रहा है? यहाँ पर मोदी जी जो आ रहे हैं लगातार, वो खुद भी नारा लगा रहे हैं जय श्री राम। तो क्या जय श्री राम से बंगाल का चुनाव जीता जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता है,
क्योंकि बंगाल के जो लोग हैं वो मैक्सिमम हिंदू है, मैक्सिमम। जय श्री राम का जो नारा है वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग हिंदू को लेके वोट करेंगे, हिंदू को लेके हम लोग कास्टिंग करेंगे, ये हिंदू देश होगा, हिंदू राज्य होगा। तो हम लोग हिंदू नहीं है, आप लोग भी तो हिंदू, हम लोग भी तो हिंदू है, हम लोग कहाँ से हिंदू नहीं है? तो अगर कैटेगरी है कि ए क्लास हिंदू, बी क्लास हिंदू, सी क्लास हिंदू, ऐसा कुछ है क्या? अभी तक तो मुझे ये मैं नहीं मालूम है। मैंने अभी तक स्कूल में, कॉलेज में कहीं पर ये नहीं पढ़ा है कि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास हिंदू होता है। ये शायद मोदी जी का दिमाग से आया है, या फिर जो लोग वो करते हैं, ये जो पार्टी चलाते हैं, शायद उन लोगों का ये कैटेगरी उन लोगों ने सिलेक्ट किया है कि उन लोगों के लिए ए क्लास हिंदू है, हम लोगों को ये सी क्लास या जेड क्लास हिंदू है। ये शायद उन लोगों के दिमाग में है, हमारे दिमाग में तो नहीं है। इतना बड़ा टीएमसी में कल तक जो है जो लोग करप्शन में थे, मुकुल राय हो गया, शोविंदो हो गया, राजीव बनर्जी हो गया, इन लोगों का नाम शारदा नारदा घोटाले में थे। ये सारे लोग घोटाले में थे, मगर जैसे इन्होंने पलटी मारा वैसे इनका सारा पाप धुल गया। हाँ, तो ये यही तो खुलासा हो गया, यहीं पे तो खुलासा हो गया कि वो लोग क्यों टीएमसी से बीजेपी में गए हैं। इसी का खुलासा तो वही खुद ही कर दिया, बीजेपी के लोग खुद, हाँ बीजेपी के लोग खुद ही कर दिया, साफ होने के लिए। उनका वो समझ रहे हैं कि बीजेपी के गया तो पाप धुल गया हम लोग। क्या आपका कैंडिडेट जीत रहा है कि नहीं? 100 नहीं, 1000% जीत रहा है, 1000% जीत रहा है। और दादा क्या है पश्चिम बस खेला হবে আর কোনো কথা নেই, बस कल ही खेला হবে, যা হবে 2 तारीखे खेला হবে। चलिए, लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है और एक चीज जो बड़ा अहम है ये है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में पहली मर्तबा कुछ ऐसी चीजें लग रही कि लगातार जय श्री राम, लगातार जय श्री राम। और अब सवाल ये है कि बर्दवान के डोल गोविंदोपुर में जय श्री राम के नारे जो है पोलिंग बूथ के अंदर लग रहे, तो जो मतलब के पोलिंग ऑफिसर है या पोलिंग के अंदर जो ऑफिसर बैठे हुए हैं उनको फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने वहां से हटा दिया। मगर सवाल ये है कि कैसे इलेक्शन कमीशन के अगुवाई में हो रहे चुनाव में जिस तरह के नारे लग रहे हैं और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में धर्म का कार्ड लगातार खेला जा रहा है, क्या उस चीज़ों से पश्चिम बंगाल इस बार जवाबदेही करेगा या जवाब देगा या पश्चिम बंगाल स्वीकारेगा, ये तो 2 तारीख को पता चल जाएगा। मगर ग्राउंड रियलिटी वो नहीं है जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द लाइव टीवी के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।